हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 22 फरवरी दिन बुधवार है, वही हिंदी महीना फाल्गुन और शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है, देश में नमो किसान सम्मान दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों, 11 करोड़ से अधिक किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक 3 किस्तों में अब तक 2,02,000 करोड़ रुपए खातों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भेजे हैं। वहीं 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि के 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस पर नमो किसान सम्मान दिवस मनाया जाएगा और यह कार्यक्रम किसान मोर्चा द्वारा किया जाएगा। तो चलिए सुनते हैं लाइव। कहीं एक समय पर 29,000 करोड़ का केवल बजट हुआ करता था कृषि का। आज 1,25,000 करोड़ का बजट आज माननीय मोदी जी ने दिया है। 24 फरवरी को हम पूरे देश भर के अंदर किसान मोर्चा हर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 4 वर्ष पूरे होने पर नमो किसान सम्मान दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और उसमें किसान चौपाल, किसान सम्मेलन, लाभार्थी किसानों को बुलाना, उनका सम्मान करना, प्राकृतिक खेती जो करने वाले किसान हैं उनका सम्मान करना, श्री अन्न मोटा अनाज पैदा करने वाले किसानों को सम्मान करना। तो इस तरह के देश के सभी जनपदों में किसान मोर्चा इस अभियान को लेने वाला है 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि पर नमो किसान सम्मान दिवस के रूप में। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ जी पर लगाया है बड़ा आरोप के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के झूठ उजागर करना मेरा कर्तव्य है। कमलनाथ जी ने कहा था कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करेंगे, उनको स्वरोजगार हेतु रियायती दरों पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराएंगे। लेकिन कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में कितनी महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया गया, यह जनता जानती है। कांग्रेस के झूठे वादे उजागर करना मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं। अब फिर वो झूठ पत्र बनाएंगे, लेकिन उसके पहले वो जवाब दें कि उन्होंने कहा था महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करेंगे, उनको स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दरों पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो रियायतें दी। अभी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें अब लोन लेंगी वो केवल 2% ब्याज पर मिलेगा, बाकी ब्याज हम भर रहे हैं। हमने फैसला किया है। कमलनाथ जी, आपने कहा था रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का, कितनी महिलाओं को कराया और नहीं कराया तो क्यों? दोस्तों, देखने लायक हरकत है कि एक आदमी ने अपने दांतों से उठाया है साइकिल को। यह कोलगेट का कमाल नहीं है, नीम की दातुन का कमाल है कि एक व्यक्ति अपने दांतों से एक साइकिल को उठा रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में हावी हो रही है जातिवादी सियासत। इसका असर भाजपा और कांग्रेस दोनों पर पड़ रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की शांति प्रिय राजनीति फिजा में कभी भी जातिवादी सियासत ने पैर नहीं पसारे और न ही जातियों के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टियां पनप पाई। लेकिन अब ऐसा होने लगा है, अर्थात 2023 के चुनाव में ये सब होगा। दोस्तों, यह पहला मौका है जब एट्रोसिटी एक्ट, पदोन्नति में आरक्षण और आदिवासी हित में जैसे विषयों ने जातिवादी संगठन खड़े कर दिए हैं। ये संगठन इसी के दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे अजाक्स पार्टी, जो अनुसूचित जाति तथा जनजाति कर्मचारियों का संगठन है, वहीं सपाक्स पार्टी, जो सामान्य और ओबीसी वर्ग का संगठन है, वहीं जयस पार्टी, जो आदिवासी युवाओं का संगठन है। इस प्रकार से ये सभी संगठन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं। दोस्तों, इसी क्रम में प्रदेश की राजधानी भोपाल के दशहरा मैदान में 26 फरवरी को अजाक्स पार्टी का महासम्मेलन होगा। दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अब अजाक्स पार्टी भी कर्मचारियों के साथ मिलकर काम कर रही है और इसके लिए प्रदर्शन भी करेगी। दोस्तों, अब इसी कड़ी में अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का संगठन अजाक्स पार्टी भोपाल में 26 जनवरी को अपनी ताकत दिखाएगा।
दोस्तों, मध्य प्रदेश में 5वीं कक्षा तक के बच्चे अब मातृभाषा में कर सकेंगे पढ़ाई। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनकी मातृभाषा जैसे कोरकू, सहरिया, बैगा, गोंडी में पढ़ाई कराई जाएगी। इसके लिए 10 स्थानीय भाषाओं में किताबों का अनुवाद किया गया है। वहीं इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने 50 किताबों को स्थानीय भाषा में तैयार भी करा लिया है। इसे प्रकाशन के लिए भेज भी दिया गया है। किताबें आगामी सत्र से बच्चों को वितरित की जाएंगी। इसके लिए किताबें भी तैयार की जा रही हैं। वहीं बताया गया है कि सहायक वाचक भी इसके लिए तैयार किए जाएंगे, अर्थात पढ़ाने के लिए शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी जो बच्चों को उनकी भाषा में पढ़ाएंगे। दोस्तों, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जब इन आदिवासी क्षेत्रों में हिंदी में पढ़ाई कराई जाती है तो बच्चे समझ नहीं पाते। इस कारण उनकी बोली में हिंदी भाषा की किताबों को पढ़ाया जाएगा ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, अब मध्य प्रदेश में गर्मी पड़ने लगी है। हवा से नमी गायब होने के कारण अब मध्य प्रदेश में गर्मी ने तेवर दिखा दिए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में हवा से नमी गायब होने के कारण गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। फरवरी में ही दिन का तापमान 37 डिग्री और रात में 19 डिग्री तक पहुंच गया है। दोस्तों, पिछले 2 दिनों में 3 से 5 डिग्री तक पारा चढ़ चुका है। वहीं राजगढ़, सिवनी, धार और नरसिंहपुर जिले में थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा दिखी है। यहाँ दिन और रात दोनों ही गर्म पाए गए हैं। इस कारण पंखे चलाने की नौबत आ गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, लेकिन रात में तापमान मामूली गिरावट के साथ नॉर्मल ही रहेगा। वहीं फरवरी के आखिरी तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा और मार्च में गर्मी का असर फिर तेज हो जाएगा। दोस्तों, हमारे देश में दूसरी सोलर सिटी बनेगा मध्य प्रदेश का सांची। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी से सटे रायसेन जिले का सांची कस्बा देश की दूसरी सोलर सिटी बनने जा रहा है। सांची में घरों से सोलर गलियां, स्ट्रीट लाइट, चौराहे, यहाँ तक कि यहाँ का स्तूप भी सोलर लाइट से रोशन होगा। दोस्तों, बौद्ध स्तूपों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध सांची को अब सोलर सिटी के नाम से पहचाना जाएगा। वहीं अलग अलग कंपनियों ने यहाँ पर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि अगले 2 महीने में सांची को सोलर सिटी बनाने का काम पूरा हो जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आमंत्रण भी भेजा गया है। दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी 24 फरवरी को सतना आएंगे और सतना में माता मैहर के दर्शन कर जनजाति महाकुंभ में शामिल होंगे। दोस्तों, सबरी जयंती के अवसर पर सतना पहुंच रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले त्रिकूट पर्वत पर विराजी माता शारदा के दर्शन करेंगे और फिर जनजाति महाकुंभ को संबोधित करने के बाद मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी करेंगे और वे रात्रि में यहां पर विश्राम भी करेंगे। दोस्तों, विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस भरसक कोशिश कर रही है। वहीं इसी कड़ी में असंतुष्ट नेताओं को साधने के लिए कांग्रेस प्रदेश संगठन में देगी अब स्थान। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में नेताओं की नाराजगी भारी न पड़े, इसलिए कांग्रेस असंतुष्ट नेताओं को प्रदेश संगठन में स्थान देकर उन्हें मनाएगी। इसके लिए ऐसे नेताओं को चिन्हित किया जा रहा है जो संगठन में महत्व न मिलने के कारण नाराज हैं और घर बैठ गए हैं। तो इस प्रकार से कांग्रेस अच्छा काम कर रही है ताकि उनकी विधानसभा चुनाव में जीत हो सके। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।